का प्राइस पता है आपको? 1 लाख रुपए। बाकी यहाँ अपना साइकिल पे बैठ रो रहे हैं और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आज हम जा रहे हैं दीदी के लिए साइकिल लेने, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था बट हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो आज इसके डैडी की छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो उसके लिए साइकिल ले ले। तो इन्होंने यहाँ ना लेडीज टाइप साइकिल दिखाया तो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि आजकल तो गियर वाला साइकिल चल रहा है और मेरी बेटी के पास ऑलरेडी साइकिल था बट वो थोड़ा छोटा हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा मल्टीपर्पज़ टाइप ले लेंगे कि कोई भी चला ले, मतलब उसके डैडी भी चला सकते हैं, ड्यूटी जाते हैं तो कभी कभी। और तो इसीलिए हम लोग बस साइकिल ले रहे थे और देखा ये भी साइकिल, इसको थोड़ा सा समझ में आई बट ना इसका पैर अच्छे से नीचे नहीं पहुंच रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट कलर इसको नहीं चाहिए था, ये बोल रही थी मुझे पूरा डार्क पर्पल टाइप चाहिए। तो कहा ठीक है देख लो बेटा, पिंक तो लड़कियों का फेवरेट होता है। तो बाद में इसका पैर नीचे तक नहीं जा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने भी सोचा कि साइकिल के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना बच्चे हैं, ये अच्छे से चला लेती है लेकिन फिर भी थोड़ा पैर नहीं जाएगा तो सेफ्टी पर्पज़ से ठीक नहीं है। तो फिर अब हम दूसरी साइकिल देख रहे हैं और यहाँ आयु भी एक्साइटेड है। आयु को लग रहा है कि उनकी साइकिल आएगी और वो इधर उधर घूम घूम के साइकिल देख रहे हैं कि मम्मा मुझे भी साइकिल दिला दीजिए, क्योंकि इसकी साइकिल भी ना काफ़ी दिनों से बहुत प्रॉब्लम कर रही थी और बार बार चेन उतर जाती थी। तो हमने सोचा कि चलो दिला देंगे, बट अभी तो हम दीदी का लेने आए हैं, बेटा आपको बाद में दिला देंगे। तो दीदी का देख रही हैं दीदी इधर उधर घूम घूम के, पर ना हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये शॉप हमने काफ़ी सर्च किया था गूगल पे, तब जाकर हमें नियर बाई ये दिखी थी। नियर बाई वो भी 10 किलोमीटर्स पे थी नियर बाई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा इशू होता है, बहुत दूर दूर शॉप्स हैं और कोई अच्छी। तो ये एक साइकिल हमें समझ में आई आयु के लिए, और आयु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और रोने लगे थे, जो हमने शूट नहीं किया है क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे कि आयु रो रहे हैं। और फिर हमने शूटिंग बंद कर दी थी उस टाइम पर। तो आयु बोल रहे हैं कि नहीं मुझे साइकिल चाहिए, दीदी को दिलाएगी तो मुझे भी दिलाइए। तो ये तो सब बच्चों में होता है, पर हमने भी सोचा कि हम दो दो साइकिल ले तो लेंगे पर ले कैसे जाएंगे इतनी दूर, तो बस यही प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें। तो आयु देखिए बैठ गए हैं साइकिल पर और कह रहे हैं कि मम्मा मुझे ये साइकिल अच्छा लग रहा है और मुझे यही साइकिल चाहिए। तो हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि लेने तो बेटी का आए थे और फिर बच्चों का ना मन थोड़ा उदास हो जाता है। और आयु देखिए यहाँ अपना साइकिल पे बैठ के राइड लेना शुरू कर दिया और दीदी उनको चुपचाप देख रही है, क्योंकि ना बेटियाँ होती हैं बहुत समझदार होती है। फिर इससे हम लोगों ने पूछा कि बेटा क्या करें, आपका भी ले लें? तो बोली मम्मा हम लोग दो दो कैसे ले जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम होगा फिर। तो और ये इनसे हमने पूछा कि होम डिलीवरी कर देंगे, तो बोले नहीं नहीं कर पाएंगे मैडम इतनी दूर का। तो फिर हमने किसी तरह बेटी को समझाया तो वो हालांकि मान गई कि मम्मा ले लीजिए आयु का ही। तो हमने कहा कि चलो ठीक है आयु का ही ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ इतना मोटा टायर देखकर ना मेरी बेटी उसको नाप रही है और बोल रही है मम्मा कितना मोटा टायर है, ये साइकिल कौन चलाता होगा। और इसका प्राइस पता है आपको? 1 लाख रुपए। बाप रे बाप, इतनी महंगी साइकिल लेने की तो हमारी औकात ही नहीं है। तो बस हम देख रहे थे इसे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसी कैसी चीज़ें आने लगी है। तो बस यही सब हुआ। उसके बाद बेटी बहुत समझदारी से उसने कहा कि नहीं हम मम्मा आप इसी को दिला दीजिए, क्योंकि ये बहुत रो रहा था। इसको पता है चॉकलेट वॉकलेट दिलाई इसके डैडी ने, तब जाके ये शांत हुआ। और वो भी ना ये दुकान वाले भैया ना बोल रहे हैं कि 6,000 का, ये बताइए इतना महंगा साइकिल। तो फिर हम लोगों ने इनसे थोड़ा डिस्कशन किया कि थोड़ा कम करिए प्राइस तो हम ये ले लेंगे। तो ये बोलने लगी ये देखिए सस्ता वाला है ये ले लीजिए। अरे हमने कहा भैया सस्ता महंगा की बात नहीं, चीज़ भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, और हमें आप इतना ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। तो बस यही सब डिस्कशन चल रहा है इसके डैडी और भैया में। तो बस फिर उसके बाद हमें ये साइकिल थोड़ा अच्छी भी लगी, थोड़ा स्टाइलिश लग रही थी और थोड़ा आयु से बड़ी थी। तो हमने सोचा थोड़ा बड़ी लेंगे तो 2-4 साल चला लेगा तो आराम से हो जाएगा। फाइनली ये मान गए, किसी को फ़ोन वोन किया इन्होंने और फिर मान गए। मानने के बाद ये एग्री किए कि हम 5,000 में आपको दे देंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है 5,000 ठीक है। इसके डैडी ने भी काफ़ी देखा, सोचा 1-2 जगह देखा था पहले, तो ये बोले कि ठीक है 5,000 में ले लेते हैं। तो हमने भी कहा चलिए ठीक है।
उसके बाद ना ये हमारा बाहर का व्यू देखिए, मेन रोड पर ही शॉप थी ये। फिर दीदी बोल रही है कि मम्मा इसकी साइकिल लेके जल्दी से चलते हैं, भूख लग रही है। तो मैंने कहा हाँ बेटा चलते हैं अभी, बस साइकिल ले ले। फिर उसके बाद इसके डैडी ना डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोल रहा है कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, इस तरह से बातें कर रहा था। फिर उसके बाद ना हमने फाइनली फिर उसको बोला कि भैया इसमें जो भी है उसको असेंबल कर दो, जो भी चीज़ें इसमें नहीं लगी हुई हैं, थोड़ा स्क्रैच वगैरह भी मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी देर करने के बाद ना ये 5000 पर एग्री हुए थे, पता नहीं किसको किसको। तो इन्होंने फ़ोन मिलाया, उसके बाद ये हो सकता है शायद ये यहाँ काम करते हों, ये अपने बॉस को फ़ोन मिला रहे हों जो ओनर होगा मालिक यहाँ का। तो फिर फाइनली ये मान गए 5000 में और हमने यही साइकिल परचेज़ की। फिर इसके डैडी ना बोल रहे हैं सब कुछ अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि बच्चे के मामले में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, छोटा बच्चा है और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर फाइनली हमने बिल कटाया और 5000 में ये एग्री हो गए थे। तो हमने बिलिंग कराई और उसके बाद ना फिर आयु बोल रहे मम्मा चलिए चलते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगवानी है, जैसे कि घंटी वगैरह थी और बॉटल वगैरह, इसमें फिट करने वाला जो स्टैंड होता है ना वो नहीं लगा था। तो हमने उसको बोला, और ये क्या होता है ना, ये लोग सोचते हैं बस जैसे तैसे ले जाओ, तो भाई सब कुछ देख कर लेना ही ठीक होता है। भाई पैसे दे रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से लेना चाहिए। फिर घर जाके ना बच्चे भी उदास हो जाते कि मम्मा ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। और ये जो घंटी दिखा रहे हैं ना, ये घंटी हमें बता रहे थे 300 की, बताइए इतना महंगा। तो हम लोगों ने बोला नहीं भाई 300 की घंटी नहीं लगवानी है, आप नॉर्मल वाली लगा दो। और कौन सा बच्चे को अंदर ही चलाना है, कौन सा स्कूल वगैरह लेके हम भेजेंगे, और तो खुद ही छोड़ने जाना होता है। तो ये देखिए यहाँ इनकी साइकिल असेंबल हो रही है और जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था वो ये लोग कर रहे हैं। और वो लाइटिंग के लिए होता है ना, मुझे तो नहीं पता उसका क्या नाम है, बट वो रात में चमकता है जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता। तो वो ये लोग लगा रहे हैं और कि मतलब अंधेरे में भी लगे कि हाँ साइकिल चल रही है। तो ये सब कर रहे हैं और इसका ना थोड़ा सा ब्रेक भी ढीला था तो ब्रेक टाइट कर रहे हैं। तो बस यही सब हो रहा है। और करने के बाद ना ये एक प्रॉब्लम आ रहा था, इसका स्पोक काम नहीं कर रहा था सही से, मतलब सही नहीं था। तो इसके डैडी बोले, क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है साइकिल के बारे में, तो इसके डैडी जाकर बोल रहे कि भाई ये प्रॉब्लम है, सब ठीक कर दो। फिर 10 किलोमीटर आना जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही सब करने के बाद हमारी साइकिल तैयार हो गई। और ये देखिए इतनी साइकिल है पर पसंद नहीं आई हमें कोई भी। हम लोग रोड पर खड़े हैं और डैडी गए हैं वहाँ गाड़ी लेने, और हम लोगों ने साइकिल परचेज कर ली है। तो यहाँ हमारी साइकिल पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अब हम इसे लेकर चल दिए थे अपनी गाड़ी में सेट करने, और अब हमें डाउट हो रहा था कि ये गाड़ी में सेट हो पाएगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो बस हम इसे लेकर जा रहे थे और बहुत ट्रैफिक था यहाँ। तो देखिए अब हम इसे गाड़ी में रखने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं आ पाएगा। आप ऊपर कोशिश कर ली हमने डिक्की में रखने की, पर डिक्की में नहीं आ रही थी ये गाड़ी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि किसी तरह घर तो ले जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने आगे सीट पर रखने का डिसाइड किया कि यहाँ पर आराम से आ जाएगी, बट हाँ बेटी कैसे बैठेगी अब ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो किसी तरह हम लोगों ने मैनेज किया कि थोड़ी जगह हो जाएगी तो बेटी थोड़ा आराम से बैठ जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने आयु की साइकिल परचेज कर ली है। और आयु तुम एक्साइटेड हो? हाँ, आयु को पता है हम लोग जैसे ही बस एंटर किया उन्होंने फर्स्ट साइकिल ऐसे ही निकाल दी। और वो देखिए आयु बोल रहे पीछे बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई है, क्योंकि डिक्की में तो नहीं आ रही थी, थोड़ी बड़ी है। और हम लोगों ने बीच में सीट में रख दी और दीदी किसी तरह एडजस्ट हो गई है, थोड़ी जगह बची थी। तो दीदी आराम से बैठी है ना बेटा, आराम से बैठी है। और बस अब हम लोग बस घर जा रहे हैं। और ना आयु की साइकिल पुरानी हो गई थी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हमने सेल कर दी थी सेकेंड हैंड। मम्मी हाँ बेच दी मम्मी, कितना उदास हो के बोल रहा है बेच दी मम्मी। तो बेचारा 2-3 दिनों से परेशान था, कहीं घूमने नहीं जा पा रहा था। तो फाइनली अब खुश है आयु। हाँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आयु की साइकिल कैसी लगी। अच्छी लगी? क्यों अच्छी लगी? नहीं बेस्ट लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।